फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप लोग बेहतर होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटिंग आईकॉम पार्ट 1 की। तो उसका जो है ना, पहला चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन का, उसके हम नॉर्मल न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। तो शो द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन, ये क्वेश्चन है। तो पहली ट्रांजैक्शन है, उसने बताया हुआ है कि मिस्टर अली ने स्टार्ट किया बिजनेस किसके साथ? कैश के साथ, 1,68,000। दूसरी ट्रांजैक्शन है, ही परचेज गुड्स फॉर कैश 26,000। उसने गुड्स परचेज की हैं, कैश की 26,000 है। तीसरी ट्रांजैक्शन, ही परचेज गुड्स फर्नीचर उसने परचेज किया, कास्टिंग 4,000 उसकी कास्ट थी। तीसरी उसके बाद फोर्थ ट्रांजैक्शन है, ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश 6,000 और कास्ट उसकी थी 3,600। ही पेड सैलरीज 2,400। तो लेट्स इट स्टार्ट, हम इसको शुरू करते हैं। तो हमने बनाना क्या है? सबसे पहले हम क्या बना रहे हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या बनानी है हम लोगों ने? अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है हम लोगों ने, ठीक है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन सबसे ऊपर लिखना है अकाउंटिंग इक्वेशन। और अकाउंटिंग इक्वेशन का फार्मूला क्या है कि जो एसेट्स हैं वो किसके बराबर होते हैं? इक्विटीज प्लस लाइबिलिटीज, इक्विटीज प्लस लाइबिलिटीज, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन क्या है? मिस्टर अली ने स्टार्ट किया बिजनेस विद कैश 1,68,000। तो एसेट में किसके साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहा है? वो कैश के साथ। किसके साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहा है? कैश के साथ पहली ट्रांजैक्शन है। तो कितनी कैश है? 1,68,000। वही कैश जिसके साथ बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, इक्विटी में क्या बन जाती है आके? कैपिटल। क्या बन जाती है इक्विटी में? आपका कैपिटल है। तो 1,68,000। तो आपकी दोनों साइड्स क्या हैं? तो दोनों बराबर है। तो लेट्स स्टार्ट, हम अब इसको इक्वलाइज करेंगे। सबसे पहले इक्वलाइज करते हुए क्या करना है? कैश कितनी थी आपके पास? 1,68,000 और आपके पास इक्विटीज़ कितनी है? 1,68,000 है। क्लियर हो गया। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दूसरी इक्वेशन। तो दूसरी इक्वेशन क्या बता रही है कि अली ने क्या किया? परचेज की गुड्स। कैसे परचेज की गुड्स? फॉर कैश 26,000। तो एसेट आपके पास कौन सा आ गया? अब आपके पास एसेट आ गया गुड्स। कौन सा एसेट आ गया आपके पास? गुड्स। तो गुड्स कितने की परचेज की हैं आप लोगों ने? 26,000 की। कितने की परचेज की हैं? 26,000 की परचेज की हैं। तो 26 गुड्स में आ जाएगा। तो अब आपने देखना है कि उसने क्या बताया है कि परचेज गुड्स फॉर कैश 26,000। तो कैसे परचेज की हैं? फॉर कैश, ठीक है। तो इधर देखें कि गुड्स आपने परचेज कर ली। तो दूसरा फैक्ट क्या है कि आपने गुड्स कैसे परचेज की? कैश से। तो वो 26,000 कहाँ से माइनस हो जाएगा? कैश में से माइनस हो जाएगा। कहाँ से माइनस होगा? कैश में से माइनस हो जाएगा। फिर हम इसको इक्वलाइज करेंगे दूसरी क्वेश्चन को भी। तो अब ये कितना आ गया आपके पास? 1,42,000। गुड्स का कितना है? 26,000। तो टोटल कितना है आपके पास? 1,68,000। और आपकी क्या है कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? जो फार्मूला है, एसेट किसके बराबर है? इक्विटीज प्लस लायबिलिटी, ये बराबर जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम तीसरी क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो तीसरी क्या क्या बता रहा है कि ही परचेज, उसने क्या किया? परचेज फर्नीचर परचेज किया। क्या परचेज किया उसने? फर्नीचर। कितने का परचेज किया उसने? फर्नीचर 4,000 का। तो इधर आप देखें कि हमारे पास एसेट अब कौन सा आ गया? फर्नीचर। कौन सा एसेट आ गया है? फर्नीचर। फर्नीचर उसने कितने का परचेज किया? 4,000 का। कितने का परचेज किया? 4,000। अब उसने कुछ नहीं बताया, तो ये क्या है? इसका मतलब ये कि कैश से परचेज किया है। तो हम क्या करेंगे? 4,000 का दूसरा फैक्ट क्या करेंगे? कैश में से माइनस कर देंगे। कैश में से क्या कर देंगे? माइनस। अब फिर इसको इक्वलाइज करेंगे। तो ये कितना रह गया हमारे पास? 1,38,000। ये आ जाएगा 26,000। फर्नीचर कितना है आपके पास? 4,000। और बराबर किया तो 1,68,000। दोनों साइडें बराबर हो गई हैं, ठीक है। चौथी जो क्वेश्चन है, ट्रांजैक्शन है, वो क्या बता रही है? ही सोल्ड गुड्स 6,000। कितने की गुड्स उसने बेची हैं? 6,000 की गुड्स उसने बेची हैं। कास्टिंग। कास्टिंग का मतलब है उसने खरीदी कितने की थी? 3,600। अब देखें कि उसने गुड्स पैसों से बेच दिए 6,000, ठीक है। उनकी कास्ट क्या थी? 3,600 थी। इसका मतलब है 2,400 जो है वो क्या होगा? आपका प्रॉफिट होगा। क्या होगा आपका? प्रॉफिट, ठीक है। अब उसने गुड्स बेच दी हैं। उसने क्या किया? गुड्स 6,000 की उसने गुड्स बेच दी। तो अब क्या करेंगे आप लोग? उस गुड्स में से क्या करोगे? 6,000 कैसे बेची है? फॉर कैश। कैसे बेची हैं? फॉर कैश बेची हैं। तो क्या करोगे आप लोग? 6,006 कैश आ रही है ना, क्योंकि जब गुड्स खरीदते हैं तो कैश जाती है, जब गुड्स बेचते हैं तो कैश क्या होती है आपके पास? आती है 6,000। आपके पास कैश आ गई। अब गुड्स, वो उसकी कास्ट क्या थी? 3,600 थी। गुड्स की कास्ट क्या थी? 3,600 थी। तो अब क्या करना है आप लोगों ने?
3600 क्या करना है, गुड्स में से माइनस कर देना है 3600। अब देखिए कि गुड्स आपने सेल की हैं 6000 की, उनकी कॉस्ट क्या थी 3600। अब क्या है कि पहला फैक्ट 6000 का मुकम्मल हो गया, दूसरा फैक्ट में क्या है कि सिर्फ 3600 का फैक्ट मुकम्मल हुआ है। अब आपने क्या करना है कि 6000 में से 3600 माइनस करेंगे तो वो क्या आ जाएगा आपका प्रॉफिट, और प्रॉफिट को हमेशा क्या किधर प्लस करते जाना है आप लोगों ने, कैपिटल में। एक्सपेंसेस हो तो माइनस करते जाना है, लॉस हो तो माइनस करना है। अब आपका प्रॉफिट आ गया, तो कितना प्रॉफिट आया है 2400 आया है प्रॉफिट आपका। तो अब आप क्या करोगे, इसको इक्वलाइज करोगे 4 नंबर क्वेश्चन को, ट्रांजैक्शन को, तो ये क्या आ गया आपके पास 1,44,000 प्लस ये कितना रह गया आपके पास 22,400। ठीक है जी, ये 26,000 में से 3 माइनस किया ना तो 23 रह गया। 23,000 में से 600 और माइनस करने से 22,400 आ जाएगा। उसके बाद ये क्या आ गया आपके पास 4,000 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा आपके पास 1,70,400 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 168 में से 2 प्लस करेंगे ना 170 हो जाएगा और 400 ये आपके पास आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ट्रांजैक्शन नंबर 5 देखेंगे क्या है कि ही पेड सैलरी। अब उसने हर जगह सैलरी पे कर रहा है, क्या कर रहा है, तो जब भी आप लोग सैलरी पे करोगे तो इसका मतलब है आपने किस में पे करनी है, कैश में। किस में पे करनी है, तो क्या करेंगे 2400 कैश में से माइनस, और जब आप सैलरी पे करते हो तो आपकी इक्विटी जो है कैपिटल की सूरत, आपका कैपिटल भी कम हो रहा होता है, तो क्या करोगे आप लोग 2400 कैपिटल भी को भी क्या कर दोगे आप लोग माइनस कर दोगे। अब आपके पास ये इक्वलाइज करोगे लास्ट पे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 1,41,600 प्लस 22,400 प्लस 4,000 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा आपके पास 168,000 आ जाएगा। क्लियर, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज नंबर क्या थी आपकी 1, अकाउंटिंग क्वेश्चन का क्वेश्चन था, शेर अफजल की बुक थी, आई कम पार्ट 1 है। तो दोबारा फिर मैं आपको रिपीट करवा दूं कि आप लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले आप लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, किसके साथ, कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया। 168,000 कैश थी, और जब आप लोग बिजनेस स्टार्ट करते तो वही इक्विटी में क्या बन जाता है आपका कैपिटल 168,000। उसके बाद आप लोगों ने क्या खरीदा, गुड्स परचेज की थी आप लोगों ने। ठीक है, 26,000 की गुड्स परचेज की थी, तो 168,000 में से 26,000 कैश क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, क्योंकि जब आपने गुड्स परचेज की हैं तो फॉर कैश परचेज की हैं, तो कैश क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो 148,000 बच गया, 26,000 गुड्स का आ गया। उसके बाद तीसरे नंबर पर, तीसरी ट्रांजेक्शन में आपने क्या किया, फर्नीचर परचेज किया था, 4,000 का फर्नीचर परचेज किया, 4,000 क्या होगा आपका कैश में से माइनस हो जाएगा। उसके बाद क्या किया, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपने गुड्स बेच दी थी 6,000 की फॉर कैश, तो जब कैश से बेचेंगे तो कैश में क्या करेंगे प्लस, और गुड्स कितनी की, हमेशा जब भी आपने गुड्स बेचनी है तो आपने गुड्स की जो कॉस्ट है उसको गुड्स में से माइनस करना है। तो गुड्स की कॉस्ट क्या थी 3,600 उसकी कॉस्ट थी, तो अब 6,000 में 3,600 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास, प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद क्या किया आप लोगों ने, नेक्स्ट अगली ट्रांजेक्शन में आपने सैलरी पे की। 5 नंबर जो ट्रांजेक्शन थी वो क्या थी, पेड सैलरी। तो सैलरी कैश में पे करते हैं तो कैश में से माइनस हो जाएंगी, और दूसरी मरतबा क्या होगा आप लोगों का इक्विटीज़ में से, कैपिटल में से भी क्या होगा, आपका सरमाया भी कम हो रहा है ना सैलरी पे करने की वजह से, तो आपकी इक्विटी कम हो रही है, तो क्या करेंगे कैपिटल में से क्या करेंगे उसको माइनस कर देंगे, लास्ट पे आप इक्वलाइज करेंगे, तो ये आपका क्वेश्चन आ जाएगा। अल्लाह हाफिज़, फिर दोबारा एक नए क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे। दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।